नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्कार। सर जी, शिक्षा मित्र बोलना सर, पूछना चाह रहे थे कि आवाज़ शिक्षा थोड़ी मित्र। आवाज़ थोड़ा जी आवाज़ थोड़ा सही नहीं है, तेज बोलिए। सर, शिक्षा मित्र को बोल रहे थे कि कुछ हो रहा है सर, शिक्षा के बारे में कुछ होगा नहीं होगा सर जी? भाई, शिक्षा मित्र क्या है, कौन है, क्यों होगा शिक्षा मित्र के लिए? जो भी होगा स्कूल के लिए होगा ना। जी हाँ, स्कूल के अब लिए। बीएड वाला कहे हमारे लिए नहीं हो रहा है, बीटीसी वाला कहे हमारे लिए नहीं हो रहा है। कौन है ये बीएड वाले, बीटीसी वाले? सरकार इनके लिए थोड़े कुछ करती है, सरकार तो स्कूल के लिए करती है ना। जी 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 सर, स्कूल की नहीं करती है। आप अगर शिक्षा मित्र हैं जी। तो शिक्षा मित्र किस लिए रखे गए? कि उनका घर चलाना है इसलिए रखे गए थे, खोज खोज कर पकड़ पकड़ के कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ। बस ये मूल पॉइंट है, जिस दिन मूल पॉइंट पकड़ने लगेंगे सब जी समझ में आने लगेगा। आप अगर जो है घर में किसी को नौकरी देंगे, रखेंगे, जी तो जैसे झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धुलना जी है, कुछ भी करना है, तो जी, काम के लिए रखेंगे। अपना काम कराने के लिए रखेंगे, जी या जी, किसी अपने का काम घर के नहीं, लिए। या किसी का घर नहीं चल रहा है, उसके बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं इसलिए नहीं नहीं, रखेंगे? अपने काम के लिए। हाँ, इस पॉइंट को जो समझ लेगा उसको सब समझ में आएगा। अच्छा, अगर आप किसी को रखेंगे तो जब आपको जरूरत होगी तब रखेंगे या बिना जरूरत के भी रख लेंगे? सर, जरूरत होगी तभी रखेंगे। अच्छा, और अगर जरूरत है लेकिन आपके पास बजट नहीं है, पैसा उतनी कमाई नहीं है, तो तब रख लेंगे? नहीं सर, तब भी नहीं जरूरत नहीं रखेंगे। होती तब भी नहीं रखेंगे। और कमाई है लेकिन जरूरत ही नहीं है, तो तब भी नहीं कमाई है। रखेंगे सर। तब भी नहीं रखेंगे, क्यों फालतू हम खर्च करने जाएं जब जरूरत ही फालतू नहीं का। है। जी बस यही चीज समझनी होती है कि क्या चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, यही बात समझना होता जी है। ठीक है। जी सर। तो इसको समझना है, अगर शिक्षा मित्र के लिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शिक्षा मित्र मत खोजिए। जी जी शिक्षा विभाग को देखिए, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, वो क्या प्लान कर रहा है। ऐसा कोई सड़क बताइए जिस पर आपने आज तक कहीं देखा हो कि लिखा हो कि ये सड़क जो है इनके 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 ऋषिता गीता मोहन सोहन इनको चलने के लिए है। नहीं, सड़क बनती है उस पर कोई चले, कोई भी चले सर। बनी है सबके वो। लिए है वो। हाँ, वो बनी है किस लिए? चलने के लिए ही। अब कोई चलने के चले लिए। उस। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपका आपके घर के सामने से सड़क जा रहा है तो बस आपका घर है इस हाँ। रास्ते पर तो आप ही चलेंगे। नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हर चीज लिखा हुआ है। जी तो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है आगे का, उसको पढ़ेंगे तो सब समझ हाँ में सर, आएगा। मैंने आपको सर, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ ना उसके, तो मैं आपसे चैनल से तो उस पर देखता हूँ मैं। हम्म अब चैनल ये पर तो बताइए दिखाते हैं आप। अब ये बताइए कि जी अगर टीचर की भर्ती होगी तो जी मान लेते हैं कोई भी भर्ती आती है, तो जी उसमें जो है बीएड वाला, बीटीसी वाला, डीएलएड वाला या दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग किए शिक्षा मित्र जो हैं, जी इन्हीं लोग आवेदन करेंगे ना। जी। कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई किया होगा, एमबीबीएस, कोई इंजीनियरिंग का नहीं किया नहीं होगा, वो आएगा? नहीं सर, यही आएंगे। तो जो भी भर्ती आएगी जिस भी रूप में आएगी, तो वो हो गया कि नहीं शिक्षा मित्र के लिए, बीएड के लिए, बीटीसी के लिए, डीएलएड के लिए। जी तो वो कोई भी शिक्षक भर्ती जैसे 69 जा रहा है, 68 जा रही है, क्या इनमें ऐसी कोई भर्ती रही जो एमबीबीएस वालों के लिए थी, इंजीनियरिंग वालों नहीं के लिए नहीं, थी? नहीं, सभी की नहीं थी। ये सारी भर्तियां जो 68 जा 69 जा जो भी हुई या इसके पहले जी या आगे भी हाँ, जो भी बी एड होंगी, बी टी सी। तो उन्हीं के लिए होगा ना, जो बीएड किया हो, बीटीसी किया जी हो, दूरस्थ बीटीसी किया हो, डीएलएड किया हो। हाँ, तो मूल पॉइंट में पकड़िए। तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति में विद्यालयों के लिए जो जो प्लान किया गया वो सब आप देख रहे हैं, कायाकल्प के तहत बहुत जी कुछ स्कूलों में किया गया। अब जब स्कूलों में कायाकल्प के तहत जो है सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो पहले क्या परिवर्तन करेंगे? जहाँ एक बार खर्चा करना है ना। जी। अगर कमरा कमरा बना तो हर साल तो कमरा बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हर साल तो नहीं बनेगा। हर साल तो बनेगा नहीं, वहां तो एक बार नहीं खर्चा करना था। अगर बच्चों को बैठने के लिए बेंच आ गया, हर साल तो बेंच की जरूरत है नहीं। नहीं, एक बार आ गया तो 10-20 साल एक बार आ चलेगा गया तो ना। कई साल चलेगा वो। दसियों साल चलेगा। जी अगर टाइल्स वाइल्स लग गए, पंखे वंखे वो लग भी गए, चलाना बिजली की काफी टाइम व्यवस्था, चलेगा। तो वो सब वन टाइम का खर्चा है। 5 साल 10 साल के लिए छुट्टी हो गया। जी अब खाली उनमें हर साल जो है रंगाई पुताई कराना है, साफ सफाई कराना है, कहीं कुछ खराबी आ गया तो उसको ठीक कराना, मेंटेनेंस का खर्चा आएगा ना। जी, आएगा तो लेकिन अगर हर साल आता है। हाँ, लेकिन अगर जो है आ, टीचर शिक्षक की भर्ती कर लेंगे तो वो तो हर महीने खर्चा देना होगा, वो तो हर महीने खर्च सैलरी। देना होगा। जी सर। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो लिखा है वो सब कर रही है गवर्नमेंट। तो उसको आप जो ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, जी समझेंगे
उसमें से पहले वो काम वो कर रहे हैं जिसमें एक बार में खर्चा है, बार बार नहीं करना है। बार बार नहीं करना। हम्म। अब जब ये सारी चीजें हो गई तो अब उसमें जो और चीजें लिखी हैं अब वो सारी चीजें होंगी। जैसे उसमें लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में, कि संविदा कर्मी नहीं रहेंगे। हाँ देखिए, संविदा कर्मी हटाए जा रहे हैं बिहार जी। में। 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों को हटा दिया गया, 90,000 के दिया। आसपास। जी हाँ। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि 2 मौके दिए गए। जी। 2 मौके इसके पहले दे गए दिए हैं। गए हैं, अभी और आगे मौके दिए जाएंगे क्रमशः धीरे धीरे। और वो वहां पर सिस्टम खत्म कर रहे हैं, टीचर भर्ती परमानेंट करते जा रहे हैं जी हाँ। और उनको हटाते जा रहे हैं। अच्छा, जैसे सर ये यूपी में अगर लागू होती है नई शिक्षा नीति सर। पहले आप समझे नहीं, ये जो जी। अतिथि शिक्षक जो हैं ये हम। तो वो कौन हैं, कैसे हैं? जैसे यहाँ पर हैं बहुत सारे लोग, पहले जो है बिना टीचर ट्रेनिंग किए पढ़ा रहे थे, शिक्षा जी मित्र सर। भी बिना ट्रेनिंग किए पढ़ा रहे थे। जी। लेकिन अब जब नियम हो गया है ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, तो अब आगे गवर्नमेंट ऐसे लोगों को तो हटाएगी ना जो कि ट्रेनिंग नहीं किए हैं, टेट पास नहीं है। जी हाँ, जो टैट हम्म। हैं वो रह जाएंगे। तो जो नियम अनुसार है उनके लिए विकल्प बनाएगी, और जो नियम अनुसार नहीं है उनको तो बाहर करेगी। जी। संविदा तो खत्म करना है। संविदा जी हाँ, तो परमानेंट होना खत्म सब। करने के लिए जो नियम उनके तहत हैं, सारी योग्यता रखते हैं, तो उनके लिए रास्ता बना देगी, उनको परमानेंट करेगी। जो नियम के तहत नहीं है, जी। जो उनको योग्यता पूरी जी। नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं, उनको तो उनको रास्ता हटाएगी। ही नहीं बचा। अब ऐसे शिक्षा मित्र कहें जो टेट पास जी। नहीं है, वो कहें कि हमको प्राइमरी में ही रहना है, तो ये तो संभव ही नहीं है। अब तो ये हटाए संभव जाएंगे नहीं वो। है जी। सर तो जो अगर जितने भी टैट जो हम्म, सर टैट करे हुए हैं उनके रास्ते निकल जाएगा। उनके लिए रास्ता बनाएगी, क्योंकि जो वो भी सारी जैसे ही योग्यता बना पूरी है। कर रहे हैं। जी। अभी थोड़ी देर पहले जो है एक शिक्षा मित्र ने कॉल किया, वो भी जी। शिक्षा मित्र, उनकी वाइफ भी, जी। और इतने गंदे तरीके से बदतमीजी से बात की है। उनकी वाइफ तो और एकदम घटिया थी, गाली अच्छा। गलौज पर उतर आई। अब बताए, तो हमसे गाली गलौज करके, हमसे क्या, बहस करके क्या आपसे मिलेगा? क्या वैसे आपसे भाई देखे। ना हम बस नौकरी देने पूछना है वाले सर हैं ना जी लेने सर। वाले हैं। बस एक रास्ता बताना है सर आप। तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने आ गए थे वो। जी। खैर, ऐसे पर डे फोन आते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि ये जो है बात ही करना बंद कर दे, किसी से बात ही ना करे, और ये ग्रुप ही बंद कर दे, इन्फॉर्मेशन देना ही बेकार है। नहीं नहीं, आपकी भाई इन्फॉर्मेशन सर दो ही काफी चीज आ रही है। दो और ही आपकी चीज इन्फॉर्मेशन काफी सही हो रही है। आप दो ही काफी चीज टाइम से होगा। बीएड वाला दे रहे थे आप। हम्म। सक्सेस हो गई, आप काफी टाइम से दे रहे थे हम्म। कि बीएड वैलिड हुआ प्राइमरी में, और वो आपकी बात सही हो गई। तो हो एक एक चीजें आ रही हैं, अभी बीएड प्राइमरी वैलिड हुआ नहीं है, अभी गजट आना है। जी वो हाँ वो। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है वो देख लीजिए, हाँ बीएड के पक्ष में आया है। हाँ, पक्ष में आ गया तो सर आपका जलाई जाएगा। तो जो है शिक्षा मित्र के बारे में अगर हम किसी से बात करते हैं, कहते हैं शिक्षा मित्र जो है हटाए जाएंगे, तब भी वो भड़क जाता है। जी सर। और अगर कहते हैं कि जो है समायोजन होगा, ऐसे होगा, तब भी भड़क जाता है। जी। कुछ ऐसे लोग हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हैं, दोनों में ही उनको संतुष्टि नहीं है। नहीं सही बात। अगर कह दिया जाए कि ये हटाए जाएंगे तो भड़क जाएगा, तो भर इतने साल से जाएगा। लगे हैं तो क्यों हटाएगी, ऐसे वैसे अपना शुरू हो जी। जाएंगे। और अगर कहा जाएगा कि भैया नहीं ऐसा ऐसा होगा, आप लोगों का समायोजन होगा, ऐसे होगा, तब भी भड़क जाते हैं। कुछ तो कर ही नहीं रही है सरकार, कुछ ये नहीं हो रहा, वो मतलब जानकारी नहीं रखना है कि क्या चीज कहा जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, हर क्या चीज कर रहा समझे। हूँ। तो वही हालत उन दोनों का भी था। खैर चलिए। फिर सर ये है कि टेट जो टेट पास हैं उनके लिए रास्ता है एक, बिल्कुल, जिसने भी टेट प्राइमरी या में सी रहने टेट, का। बिल्कुल जी। जिसने भी टेट सी टेट पास किया है उसी जी। के लिए सिर्फ रास्ता है। और अभी आप खुद देखेंगे, अभी तो सर जो नया सी आयोग टेट जो। बना, जी हाँ। जो नया आयोग बना है, जी। आज भी हमने न्यूज शेयर किया है, जून से जो है हाँ। वो जो भी भर्तियां पेंडिंग हैं एग्जाम वगैरह, हाँ सर वो मैंने देखा, आपका दिखा है जून जुलाई का। तो अब ये सब शुरू हो रहा है। और इसी के साथ ही जो नया आयोग है, जी। अब जो है जितने भी नए काम करने हैं शिक्षा विभाग में वही करेगा। वही और करेगा। आप देखिएगा कुछ ही महीने के अंदर प्राइमरी से जी। ये जितने भी जी। नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं जी। ये एकदम साफ हो जाएंगे। प्राइमरी में तो नहीं मतलब रहेंगे, और चाहे ये जहाँ रहें, जहाँ रहे। प्राइमरी में नहीं, कुछ ही महीने के अंदर, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो भी तो लगे। जैसे प्राइमरी में प्री प्राइमरी चला रहे हैं, चालू हो जाएगा। तो प्री प्राइमरी अभी नया नया शुरू हुआ है, वहाँ का तो जी। अलग ही सिस्टम है, अभी अलग ही वहाँ पर सिस्टम कोई होगा। भर्ती तो हो नहीं रही है। जी, कोई भर्ती नहीं हो रही है अभी। तो जो भी ऐसे शिक्षा मित्र जो भी टेट या सी टेट पास हैं, जी। उनके लिए आगे सारे रास्ते खुले हैं प्राइमरी में। तो सर क्या ये परमानेंट हो सकते हैं सर, टेट वाले, टेट सी टेट वाले? देखिए, योग्यता तो पूरी करते हैं, जी। नियम यही कहता है ना कि ट्रेंड होना चाहिए, तो जी। ट्रेंड है। ट्रेंड है सर।
और टेट पास होना चाहिए, तो टेट सी टेट पास कर ही लिए हैं, तो योग्यता जब पूरी कर लिए तो अब जो है इनको रखने में नियम का तो कहीं उल्लंघन हो नहीं रहा है। नहीं लगन हो नहीं रहा सर। अब बस संविदा खत्म करना है तो परमानेंट कर देंगे। तो सर ये सब जो है नई शिक्षा नीति, ये 24-24 में लागू हो जाएगी? 2020 बीस पे जुलाई है ये। ये लागू हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका 2020 से है। लागू हो चुका है, लेकिन अभी लागू हो गया, लेकिन सर जैसे अब बिहार में तो हटा दिए। अब आपके अब जी। आपके घर में आज बच्चा पैदा हो और कोई आए कहे कि कल इसकी शादी हो जाएगी, नहीं। तो अगर कोई ऐसा कहता है तो किस तरह की बात कर रहा है वो? हाँ, बेतु बच्चों की बात जैसी हो बात है, गई। बेतुकी की बात कर रहा है ना। जी जी सर। पिछली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आया था तो 1986 में आया था, और तब से वो चल रहा था, 34 साल चला है उसको, वो जो है जो भी हाँ चीजें सर। थी उसमें लागू अब करने में इतना अब समय जो लगा। आया, अब अब जो आया है तो 2020 क्या आया है। 2020 में आया तो क्या लग रहा है 2-4 साल में ही हर चीज हो जाएगा? नहीं, काफी कई साल लगेंगे सर। है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि चाहे वो स्कूल की बात हो या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की, सबकी बात उसमें की गई है, और क्या क्या नया करना है उसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, सब धीरे धीरे ही होगा। आने वाले 25-50 साल कैसी शिक्षा देनी है, किस तरह के स्कूल कॉलेज होंगे, किधर किस तरफ बढ़ना है, ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं। तो वो तो एक लंबी योजना है, धीरे धीरे लागू होगी एक एक करके। तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग चीजें लागू हो रही हैं। तो ऑलरेडी शिक्षा नीति जो है 2020 में लागू हो चुकी है। हो चुकी उसमें है। जो जो चीजें हैं वो धीरे धीरे की जा रही हैं, और जब भी अखबार में न्यूज आता है तो लिखा रहता है कि ये चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संविदा समाप्त करने की बात की गई है, और वो शुरुआत हो गई है। न्यूज हमने शेयर किया है, बिहार का भी, एमपी में हाँ भी। बिहार। एमपी में तो इस अप्रैल तक ही बस है, फिर अप्रैल बाद अतिथि अच्छा, शिक्षक वहां भी जो इस तरह के होंगे उनको हटा दिए हटाना शुरू जाएंगे। कर देंगे। तो यूपी का भी दो टाइम, 2-4 महीने लग जाएंगे। बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 3 मौका दिया गया है। 3 मौके में अगर वो सहायक अध्यापक का पद ले लेते हैं, परमानेंट पद ले लेते हैं, तब तो वो परमानेंट हो जाएंगे, अन्यथा वो नियोजित शिक्षक के पद पर तब तक बने रहेंगे, और फिर बाद में आगे गवर्नमेंट उनको हटा भी सकती है। हटा भी सकती है। तो अभी तो उनको मौका दी है, तो ये 3 मौके हैं। आप जो है व्यवस्था देख लो अपना, और एक पद हासिल कर लो। अच्छा अच्छा जो सर, जैसे उत्तराखंड जो था, वहाँ हम्म शायद परमानेंट कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में कुछ हजार ही शिक्षा मित्र, चूंकि पहले उत्तराखंड और यूपी एक ही था। एक ही था, वो ज्यादा नहीं है, 20-25 हाँ, हजार ही है। शायद गेहूं और भी तक कम लाख हो हो गए गई हैं, है। और भी कम हो गए हैं और कुछ अभी। टीचर बन गए होंगे, भर्ती में आ गए होंगे। हमारी कुछ समय पहले उत्तराखंड में किसी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि कुछ ही हजार हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 हजार ही हैं, ज्यादा नहीं। आप 25,000 बहुत बता दिए शायद। अच्छा जितने भी ज्यादा। हैं उसमें से 1-8 हजार रह गए हैं अभी भी वहां पर, जिनका कि जो है परमानेंट नहीं किया गया, अभी नहीं किया समायोजन गया। नहीं हुआ है। तो उसके पीछे कारण है कि जैसे 69,000 भर्ती आई, ठीक है। जी जी। अब भर्ती आई उस वक्त जो प्रक्रिया थी उसमें जो लोग जो है सिलेक्ट हुए वो पा गए। अब अन्य लोगों को तो इंतजार करना पड़ेगा ना कि अगली बार कब जी भर्ती आ रही है। कब तो भर्ती आ रही ऐसे ही उत्तराखंड में जितने भी शिक्षा में थे उस वक्त टेट सी टेट पास थे, उस वक्त योजना चला करके उनको परमानेंट किया गया। परमानेंट कर दिया गया। अब वो योजना वो जिस वक्त चली थी उस वक्त जो लोग थे हो गए। अब जो हाँ, रह जो गए नहीं थे वो हैं, रह गए। तो अब तो उनको तो इंतजार करना पड़ेगा ना। जी जैसा इंतजार करना पड़ा। यूपी के ही शिक्षा मित्रों को देख लीजिए, क्या जी सारे हाँ। शिक्षा मित्र एक साथ ट्रेनिंग हुई थी? नहीं नहीं सर, नहीं। आगे पीछे हुई, अलग हुई थी सब। एक शिफ्ट में हुआ, तो एक हाँ शिफ्ट फिर। का जब तक हो रहा था अन्य लोग जो है उनको इंतजार अन्य करना लोग जो पड़ा। इंतजार कर रहे थे। फिर दूसरा तीन। हुआ, तीसरा हुआ, 2-3 शिफ्ट में हुआ हाँ, ना। तीन तीन शिफ्ट में हुआ था। उसके बावजूद कुछ रह गए थे अंतिम में हाँ तब शायद। भी रह गए थे, एक सैंतीस थे, बाकी रह गए थे। समायोजन भी देखिए बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया था। बहुत सारे शिक्षा मित्र मेरे पास फोन करते हैं, बताते हैं हम असमायोजित शिक्षा मित्र हैं, समायोजन नहीं हुआ था मेरा। तो हर चीज जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, टुकड़े टुकड़े में होता है, पार्ट पार्ट में। तो वहां पर ऐसे उत्तराखंड में जब हुआ उस वक्त जो है जो लोग हुए और जो लोग रह गए वो अभी भी रह गए हैं। तो मेरे पास एक फोन आया था, एक बंदा जो है वो अभी हो नहीं पाया, तो वो फ्रस्ट्रेशन में फोन किया था, पता नहीं अच्छा, कब करेगी, अभी तक की नहीं। तो जिसका हो गया है तो वो तो आगे निकल गया, जिसका वो नहीं तो आगे हुआ निकल है गया। तो जो है परेशान है। और उसको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है कि भाई वो एक योजना जब आई, स्कीम जब आई, उस वक्त जिनको मौका मिला, जो योग्यता मौका पूरी वाला कर वो रहे पा थे लिए उन्होंने। वो ले लिए। आप भी अगर योग्यता उस वक्त पूरी कर लिए होते तो आपको भी मिल जाता। अब आपने नहीं किया उस वक्त योग्यता पूरी, आप देर किए, तो ये आपकी गलती है ना। जी सर। ये बात वो समझ नहीं पाया। तो समझना तो पड़ेगा ही।
भाई अब वो समझे चाहे ना समझे, चाहे जितना सर पटक ले, हाँ सब गलती तो खुद की है और भुगत रहे हैं। ऐसे ही बोलते नहीं। यूपी के अंदर भी जी जिस चीजें हम बता रहे हैं अभी, तो हम बता रहे हैं, जब होने लगेगा उस वक्त जो लोग जागरूक रहेंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, जो योग्यता पूरी रखते होंगे, जो टेट सी टेट पास होंगे, उनका हो जाएगा। बाकी लोग फिर सर पटकते रह जाएंगे, या फिर अब हम तो जो है टेट पास कर लिए, अब कब होगा, अब कब होगा। क्या सर, इसमें ट्रिपल सी का भी चल रहा है क्या अब? कैसे टीचर के लिए ट्रिपल सी भी करना है क्या अब आगे? करना होगा? नहीं, हमेशा एक चीज याद रखिए कि जीवन जी में हर समय समय से आगे चलिए, जी। एडवांस रहिए। एडवांस चलिए सर, हाँ, क्या मतलब कब आप क्या जरूरत पड़ जाए उसको कर लो। मतलब आप जो है इंतजार करेंगे कि ये चीज हमसे कहा जाएगा तभी हम करेंगे। भाई हाँ आप तुमने कहा एडवांस था, रहिए हाँ ना। जी। अगर आप ट्रिपल सी कर लेंगे, कंप्यूटर सीख लेंगे, सर्टिफिकेट ले लेंगे, कोई नहीं सर नुकसान है? नहीं तो सर ट्रिपल सी तो कर लिया है। भाई कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करेगा, वो कोई नौकरी करे या ना करे, लेकिन ट्रिपल सी शिक्षित सर कर लिया, रहेगा। 2-3 साल हो गए। अच्छा, नहीं हम ये कह रहे हैं, दुनिया का कोई भी इंसान जी पढ़ाई कर लिया, उसको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन क्या वो जो पढ़ाई किया उससे नुकसान हो जाएगा उसका? नहीं, नुकसान नहीं, वो तो फायदा ही रहेगा उसका। जीवन में उस पढ़ाई का हमेशा हर जगह वो यूज करेगा। उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जी हाँ, उसको उसको उनको अनुभव फायदा तो रहेगा, मिलेगा। उसका फायदा मिलेगा, आगे आने वालों को फायदा मिलेगा। अपने आसपास ही देखिए, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके बच्चों का, और जो जी पढ़े लिखे नहीं है, भले ही पैसा हो कितना भी, हाँ, जो मगर पढ़े लिखे नहीं है उनके बच्चों का कंडीशन देख लीजिए। तो पढ़े सिचुएशन लिखे होने कंडीशन का अलग बहुत हो। फायदा मिलता है। जी सर। हम्म। तो ट्रिपल सी कर लीजिए हमेशा। आप एक चीज माइंड में रखिए, समय से आगे चलना है, समय से पीछे नहीं। आपके आसपास जितने लोग हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं, वो जी जो किए हैं, जो भी किए हैं, आपने भी किया होगा, लेकिन आप कुछ जी सर। एडवांस उनसे रहिए, उनसे एक दो तीन चीज ज्यादा आप कोर्स करके बैठे रहिए, कंप्यूटर सीख लीजिए। कंप्यूटर तो आजकल तो हर जगह है ना, हर जगह अब काम तो आ रहा है। हाँ, तो सब बिना से कंप्यूटर काम ही कहाँ आजकल तो। आजकल तो हर लाइन मोबाइल, में। आजकल तो पैसा वैसा भी लेन देन जो है मोबाइल से हर जगह होने लगा है। हाँ वो ऐसे ही हो रहा है, तो अब जब कंप्यूटर कंप्यूटर की समझ जिसको लो। आता होगा तो ये सारी चीजें वही कर उसके लिए लेगा। आसान, हाँ, आसान हो जाएंगी। हाँ। तो कभी भी जो है समय के पीछे नहीं, समय के साथ भी नहीं, समय से समय से आगे आगे चलिए। चलना चाहिए। हम्म। समय से आगे जो चलता है वो बहुत आगे निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें हो रही हैं, स्कूलों में बदलाव हो चुका है, आप देखे हैं। जी अब हाँ, जो काफी है, बदलाव हो गया है। अब जो है बढ़ रहे हैं, जो नया आयोग है ये गठन हो गया है, ये काम शुरू कर चुका है। आज न्यूज भी आप देख ली है कि जून जी जुलाई से सारी हाँ। चीजें तेजी से हो जाएंगी जी शुरू। जून जुलाई से देख लिया मैंने, हाँ। बस इसी के बाद जो है ये सारी चीजें भी शुरू हो जाएंगी, जो हम इतने लंबे समय से बता रहे हैं, कुछ ही महीने बाद ये सारी चीजें सामने दिखेंगी होते हुए। हाँ चैट का आप जितने देखते भी, हैं, वर्ष भर नियुक्ति का भी दे रहे थे आप। हाँ, जो बीएड बीटीसी डीएलएड है भाई, उनको भी जी तो जरूरत है ना। जी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर 6 लाख 8 लाख पद खाली हैं तो सिर्फ शिक्षा मित्र को परमानेंट करने से ही काम बन नहीं जाएगा। नहीं नहीं आपके विद्यालय में कितने सहायक अध्यापक, कितने शिक्षा मित्र सर, यहाँ जो है 3 है। टोटल मिला के? हाँ, एक शिक्षा मित्र है, 2 अध्यापक हैं। और कक्षाएं कितनी हैं? कक्षा सर वही पाँच पाँच तक कक्षा है सर। तो 5 कक्षा है और 3 जो है शिक्षक हो गए, सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र मिला के। जी क्या ये जो है पूरी कक्षा बढ़िया से चल रही है? जी हाँ, तो चल जाती है सही। चल जाती है, लेकिन नियमतः क्या होना चाहिए, पांचों कक्षा के लिए जी, शिक्षक होने चाहिए ना। शिक्षक होने चाहिए सर, पांचों के लिए अलग अलग। हम्म। तो तो ज्यादा ये, अच्छी पढ़ाई होगी। तो अगर सिर्फ आपके विद्यालय की बात कर लें तो हर कक्षा के लिए शिक्षक योजना नई जो शुरू होने वाली है, जी उसके तहत 5 शिक्षक चाहिए। हाँ, तो ठीक इसमें है। भर्ती निकलेगी सर फिर। और नियम ये भी कहता है कि एक शिक्षक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि कोई छुट्टी पर गया है, कोई बीमार हो गया है, या कोई भी कारण से हाँ, तो उसको वो, अटेंड कर ले। हाँ, तो 6 होना चाहिए, लेकिन हम 6 न करके 5 पर ही गिनती करते हैं। तो 5 में से 2 सहायक हो गए आपके यहाँ, जी 3 पद तो फिर भी खाली हैं। फिर भी खाली है। ऐसे ही लगभग 1.5 लाख के आसपास जो है स्कूल हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, ऐसे ऐसे पद खाली हैं। हाँ, इस तरह तो कई लाख पद अगर, खाली हो गए। हाँ, औसत निकाला जाए शिक्षा मित्रों को छोड़ करके, तो लगभग लगभग 3 से 4 पद हर विद्यालय में खाली हैं। हर विद्यालय में खाली है। आपके यहाँ जो है 5 में देखा जाए तो 3 खाली है। जी सर, 3 खाली है। तो ऐसे ही कहीं कहीं अभी भी ऐसी कंडीशन है कि या तो एक सहायक है सिर्फ, या तो एक शिक्षा मित्र है सिर्फ, वही विद्यालय खोल रहे हैं, वही चला रहे हैं। जी सर। ऐसी भी कंडीशन, और कहीं कहीं तो एक्स्ट्रा भी हैं। तो वो अलग चीज है। तो लगभग लगभग यूपी के अंदर शिक्षा मित्रों को छोड़ दिया जाए
तो परमानेंट शिक्षक 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में है वर्तमान में 69,000 भर्ती के बाद। जी तो सर। यहाँ 6 से 8 लाख पद अभी भी जो नया खाली है। मानक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, उसके तहत ये उसके सारे पद अनुसार खाली खाली है। हैं। तो ये पूरा भरेंगे और सारे शिक्षा मित्र जो टेट सी टेट पास हैं उनको कर भी देंगे परमानेंट, तो उसके बाद भी खाली रहेंगे खाली तो रहेगा तो उम्मीद बीएड ज्यादा बीटीसी है। डीएलएड को भी लेंगे। जी सर। तो जो टेट पास हैं बीएड बीटीसी डीएलएड उनको भी वर्षवार लेंगे। तो वही सारी चीजें हम बताते हैं और अब ये सारी चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी और आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर जितने पद खाली हैं सभी सब भर विद्यालयों दिए में जाएंगे। सब भर दिए जाएंगे। 5 शिक्षक तो रहेंगे ही रहेंगे, एक एक्स्ट्रा भी देना है, वो भी एक एक्स्ट्रा भी देंगे। तो सर एक आध साल के अंदर अंदर एक जो टेट 1.5 वालों साल का काम के हो जाएगा, एक टेट दो सी टेट साल वालों का 1-2 साल के अंदर जितने भी पद खाली हैं 6 लाख या 8 लाख सब भर ये जाएंगे। सब भर दिए जाएंगे। हाँ, चूंकि बजट भी देखना है ना, तो इकट्ठा एक ही बार में तो नहीं होगा, नहीं एक बार तो नहीं पार्ट होगा, पार्ट धीरे में धीरे होगा। होगा। अभी आवेदन लिया जाएगा 2-4-6 महीने के अंदर, जब भी ये घोषणा हो जाए। और जून बाद कह रहे हैं तो हो सकता है जल्दी ही हो। जल्दी हो। तो ये घोषणा होने के बाद आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लेते जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। चलिए और कुछ नहीं। ठीक। जी थैंक यू सर। वेलकम। धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए और लोगों को भी दीजिए, पढ़े, जागरूक हों। और ठीक है जो भी आसपास हैं शिक्षा में, तो जी उनको अगर जी टेट सी टेट नहीं पास है तो उनको कह दीजिए हर हाल में पास कर ले। और आप भी और अन्य लोगों को भी कह दीजिए पढ़ाई किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। जी ये सर। भी डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी जो है इंटरव्यू वगैरह हो सकता है हो। तो पढ़ाई आप भी करते रहिए, उन लोगों को दिए बिना पढ़ाई के आगे कुछ नहीं होना। शिक्षा विभाग है ये, यहाँ पढ़ाई जी से सर। समझौता नहीं होगा। तो पढ़ाई जी हर हाँ। किसी से कह दीजिए कि जारी रखें, सुपर टेट का सिलेबस लेकर वही पढ़ते रहें। ठीक है। ठीक है और ठीक। कंप्यूटर ट्रिपल सी भी आप भी कर लीजिए और अन्य लोगों को भी बता दीजिए, कर लें, हर हाल में कर लें। ठीक है। ठीक है ठीक है चलिए, ठीक है, रखें। थैंक यू सर। ठीक, वेलकम। ओके। हम्म। वेलकम।